हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बट इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक दे दी जाती है तो उस मिस्टेक को हम किस तरह से रेक्टिफाई करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे करना है। ए बी सी कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस वो अर्न करेगी फर्म, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बिटवीन द पार्टनर्स 3:1 के रेशियो में। ओके, प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर्स इज 140, 84 1,06,000 रुपीज। यानी कि आपको जो प्रॉफिट गिवन इन दिस क्वेश्चन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्स इक्वली। ध्यान से, क्वेश्चन ने अपने आप ही कह दिया, क्या कह दिया कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई। गलती क्या हो गई है कि इन्होंने क्वेश्चंस में जब प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इस रेशो में करना था, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स द पार्टनर। तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आज हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं। फॉर ऑल द 3 ईयर्स इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमने मिस्टेक कर दी है उसको हम रेक्टिफाई करें, उसको करेक्ट करें। तो गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ध्यान से रखना, ये आपके टीचर ने 11th में भी आपको पढ़ाया होगा कि अकाउंट में जो एरर होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, उसको ना तो आप इरेज कर सकते हो, ना फ्लूट कर सकते हो, ना कट कर सकते हो, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो बाय जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। यानी कि आप अकाउंट में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसे जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप रेक्टिफाई कर सकते हो। इस वजह से यहां भी आपको जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। ध्यान से, ये बात समझ में आती है? प्लीज इस एग्जांपल को नोट करिएगा, मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करता हूं। और फ्रेंड चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखें, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप एडजस्टमेंट कर सको। सर एडजस्टमेंट किसकी? जो आपने गलतियां दे रखी हैं क्वेश्चन में उसे सही करने की। वो सर कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर्टिकुलर, ठीक है। फिर लिखते हैं जितने भी हमारे यहाँ पार्टनर्स है। सपोज करो अगर 2 पार्टनर्स होते तो 2 की कॉलम बन जाती। यहाँ पर 3 पार्टनर्स है तो हमने क्या काम किया? ए बी सी। और सबसे लास्ट की जो एक कॉलम देख रहे हो आप, ये है पार्टनरशिप फर्म की कॉलम। किसकी? पार्टनरशिप फर्म की कॉलम, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया है इसमें? ये साइड डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मतलब इस एक के अंदर 2 कॉलम और बना दी, डेबिट और क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? क्लियर? देखो, सबसे पहले वो चीज लिखनी है जो क्वेश्चन ने मिस्टेक दे रखी है। मिस्टेक क्या है कि जो 3 इयर्स का प्रॉफिट है, अगर उन 3 ईयर के प्रॉफिट को आप टोटल करोगे तो उसकी अमाउंट आपको 3,30,000 रुपीज आएगी। क्या आएगी? 3,30,000 रुपीज। तो क्वेश्चन ने मिस्टेक क्या की हुई थी? क्वेश्चन ने ये मिस्टेक करी हुई थी कि वो जो 3,30,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था अमाउंट द पार्टनर इन इक्वल रेशियो में। किसमें? इक्वल रेशियो में। तो हमने ये तो किया है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड करा गया है। कितना कितना? 110, 110 और 110, यानी कि इक्वली। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, सर हमें क्या पता ये डेबिट में क्यों आया, वो क्रेडिट में क्यों आया। चलो अभी समझा देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या डिसाइड करता है? जब आप P&L कैलकुलेट यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो वो क्या होता है? आपकी इनकम साइड ज्यादा है आपके खर्चे से जब प्रॉफिट निकलता है। और इनकम किसे डिफाइन करती है? क्रेडिट साइड को, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, जब ही तो वो बैलेंस बचा। यानी कि वो डिस्क्लोज करती है कि दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। ये बात समझ में आती है? इस वजह से जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने पार्टनरशिप फर्म की कॉलम में जो प्रॉफिट था 3,30,000 का, उसको कहां लिखा है? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? अब ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, जल्दी से बताओ। अब पार्टनरशिप फर्म जो है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब क्या? अपने यहां से, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से इसको फिनिश करेगी। तो ध्यान से एक बात समझो, जो प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का है, किस नेचर का? क्रेडिट नेचर का। अगर हम उसे डेबिट कर देंगे तभी तो वो कम होगा, तभी तो वो कम होगा। अगर आप उसे क्रेडिट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ध्यान से रखना, ये मैथ की तरह ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको 2 आंसर लाना है, तो आप क्या करोगे? इसमें
1 ऐड कर दोगे। मैंने आपसे इसमें कहा कि यहाँ पे आंसर आपको 0 लाना है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस करोगे। तो बस यहां पर क्या होता है, जो क्रेडिट है, क्या है, क्रेडिट है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से आपको 20,000 हटाने हैं, तो आप इसमें से ऐसे लेस नहीं करोगे, उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, अपोजिट कर दोगे उसका। तो ये 80,000 आपका क्रेडिट बैलेंस बचा। तो यही तो कर रखा है, 3,30,000 है। जब पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिया होगा, ये अपने यहां से खत्म किया होगा, और खत्म करने के लिए प्रॉफिट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस वजह से क्या कर दिया गया, डेबिट। लेकिन किस रेशो में, इक्वली। जो मिस्टेक हुई थी, मैं लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ भी है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड 110, 110 और 110। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर, वेरी गुड। अब प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अब जो आपको ये तो गलत प्रॉफिट था, लेकिन हमें क्या करना है, सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो यही प्रॉफिट हमने क्या करा, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट। ध्यान से, सर इसको क्रेडिट क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी आपने बताया था कि प्रॉफिट का जो नेचर होता है वो तो क्रेडिट होता है। बेटा ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ 330 है, यहां भी ले लिया और इसको भी 330 ले लेते, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाता, ये डबल हो जाता। जस्ट क्या हो जाता, डबल हो जाता, 6,60,000 हो जाता। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बस क्वेश्चन में है ही कितना, 3,30,000। तो हमने क्या करा, 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट जब किस रेशो में करा, 3:2:1 के रेशो में, तो हमने पाया कि इसको तो मिल रहे हैं 165, इसको 110, और इसको कितना मिल रहा है, 55,000। कितना मिल रहा है, 55,000। ये बात समझ में आती है। अब चेक करो, इसको मिलना कितना था, 1,65,000, लेकिन मिला कितना है, 110। तो ध्यान से, हमें और कितना चाहिए एडजस्टमेंट में, और कितना इसके बराबर करना है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट सही में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अमाउंट ये वाली आ रही है। कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, इसको जरा करते हैं। इसको कितना मिलना चाहिए था, 1,65,000, लेकिन वास्तव में इसको मिला कितना है, 1,10,000। तो हमने 55,000 यहां लिख दिया, क्योंकि आपको पता है डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे 165 था, इसको बराबर करने के लिए 55,000 और डाल दिया, तो कितना आ गया, 1,65,000। ऐसी बी को मिलना कितना था, 110, लेकिन जब गलत डिस्ट्रीब्यूट करा तो भी कितना मिला, 110। तो यानी कि 110 ही रहेगा, यहाँ एडजस्टमेंट में कुछ भी आने वाला नहीं है। क्लियर, ध्यान से, इसको गलती से रॉन्ग वे में कितना मिल गया, 1,10,000, लेकिन उसे ओरिजिनल में, वास्तव में उसके रेशो के अकॉर्डिंग मिलना कितना था, 55,000। तो यानी कि अब डेबिट और क्रेडिट क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो डेबिट ये 110 है, तो इसे मैच करने के लिए हमें कितनी एडजस्टमेंट करी, 55,000। अभी जो एडजस्टमेंट जो है, इसका कंक्लूजन समझ लो ध्यान से। इसको कम मिला है, इसको ज्यादा मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए पार्टनर्स को सी देगा, यानी कि सी को जब ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, भाई मिलना कितना था उसे, 55,000, लेकिन उसे गलती से मिल कितना गया, 110, यानी कि कितना ज्यादा मिला है, 55,000। तो यानी कि सी जो है वो किसको देगा, ए को देगा। क्यों देगा ए को, बी को क्यों नहीं देगा, क्योंकि बी को जितना मिलना था उतना ही मिला है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। तो ये बात समझ में आ गई। ए 55,000 सी से लेगा और सी ए को कितना अमाउंट देगा, 55,000। तो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट। वही अपने पर्सनल अकाउंट नेचर यूज होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है किसको देने वाली है, यहां पैसा ए को देगी। क्यों, क्योंकि उसको कम मिला है। समझ पा रहे हो, क्योंकि उसको कम मिला है। तो ध्यान से देखा, जिसको हमें देना है उसकी हमने कैपिटल क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। क्लियर, और जिसे देना है उसकी कैपिटल हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। तो ये बात 11th में आपको सिखा दिया होगा। अगर किसी की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर दो, और किसी की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। ये बात समझ में आती है, यही इसमें रूल्स लगे। और यहाँ एक एंट्री पास हो गई, बीइंग एडजस्टमेंट ड्यू टू द चेंज, यानी कि आपकी जो एडजस्टमेंट हुई है उसमें चेंज की वजह से हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। ये क्लियर होता है। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि सर समझ में नहीं आया। मैं और भी अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
पी एंड क्यू वर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वली है। क्या है, इक्वली, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, पी की 2 लाख रुपीज और क्यू की कितनी है, 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट पे करती है पर एनम का, ठीक है। पर एनम का मतलब पूरी साल 12 महीने का। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्लियर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइड। तो सर इसमें मिस्टेक देखो बेटा, आप देख पा रहे हो कि मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहां है कि जो आपने प्रॉफिट है वो कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो सारे एक्सपेंसेस लेस कर देती है अपने प्रॉफिट में से, तो जो बचता है वही तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इसमें क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन उसमें से एक खर्चा वो लेस करना भूल गई जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को ही रेक्टिफाई करना है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इस गलती को, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप करते हैं इस स्टेटमेंट, आप इसको क्या करें, कॉपी करें। प्लीज कंटिन्यू वॉच माई वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक भी करें एंड शेयर्स भी करें टू योर फ्रेंड। तो देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, सबसे पहले वो स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करा। हमारे पास इसमें कितने पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे। तो पहली कॉलम पर्टिकुलर की, फिर पी और क्यू, और थर्ड कॉलम किसकी है, पार्टनरशिप फर्म की। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाई, यानी कि जब इंटरेस्ट पेड किया जाता किस पर, कैपिटल पर। किस पर इंटरेस्ट पेड किया जाता, कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड किया जाता। तो इस केस में ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है, जितने पार्टनर्स है वो लिख लिए। ठीक, अब इस केस में क्या हुआ, पार्टनर्स को जो है 12% क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कैपिटल पर। ठीक है, तो ध्यान से देख पा रहे हैं हम कि इसकी पी की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में कितनी है, 2 लाख रुपीज। कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो 12% कितना हो गया, 24,000। और इसकी कितनी थी, 3 लाख रुपीज, तो इसका कितना हो गया, 36,000। फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इस वजह से हमने डेबिट कर रखा है। और पार्टनर्स को क्या होगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हो जाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। ये बात समझ में आती है, क्लियर। अब हुआ क्या, हमें इस गलती को रेक्टिफाई करना है। क्या करना है, रेक्टिफाई। तो जब रेक्टिफाई करना है तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको मैं कहूं कि 1 को 0 करना है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, जब भी तो गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। अब इसमें क्या है, जो चीज डेबिट है अगर हम उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या करोगे, जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो। अगर कोई क्रेडिट होती है तो वो डेबिट कर दो। ये डेबिट क्रेडिट कैसे पहचानते हैं, ये पहचानते हैं बेटा हम 11th के बेस से, जो आपके टीचर ने आपको बचपन में पढ़ाया था। कैसे, अगर कोई फर्म के लिए खर्चा है तो वो डेबिट होगा, और फर्म के लिए अगर कोई इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। ये आप 11th में अज्यूम करता हूं कि आप पढ़ चुके होंगे, क्लियर। तो अब हमने क्या करा, इसको डेबिट को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना है। ये रेक्टिफाई करेंगे क्यों, क्योंकि ये मिस्टेक करी हुई है। तो 60,000 को जो प्रॉफिट जो था वो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। सर इक्वल क्यों ले लिया, बताओगे जरा बेटा। इस वजह से इक्वल ले लिया क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो क्या कर दिया गया, इक्वली कर दिया गया। तो हमने यहाँ पर इसको सुधारने के लिए पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी क्या कर दिया गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान से देख पा रहे हैं, इसको वास्तव में एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, 24,000, लेकिन जब गलत रॉन्गली वे में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो कितना मिल गया, 30,000। तो इसका मतलब एक आइडिया बन गया, ओह सर इसके पास तो इंटरेस्ट ज्यादा पहुंच गया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, देगा। किस पार्टनर्स को देगा, उस पार्टनर को देगा जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला होगा। और यहाँ पर सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, जब पार्टनर ही 2 है तो यहाँ पर बस क्यों कोई मिलना है, वाह जी वाह। चलो इसको कितना है, 30,000। तो ध्यान से देख पा रहे हैं हम, अब ये डेबिट क्रेडिट क्या करना है, मैच। तो यहाँ तो 30,000 है, इसे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6,000। तो कितना हो गया, 30,000। अब ये कितना है, 30,000 और ये 36। तो ये 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36। ये इसलिए करना पड़ता है बेटा, जोन सी फिगर ज्यादा होती है हम उसके ही बराबर करते हैं।
क्लियर, ये बात समझ में आती है। तो यानी कि P जो है वो किसको देगा, P देगा Q को। कितनी अमाउंट देगा, 6000। कितनी, ये 6000 किसको देगा, Q को देगा। क्यों, क्योंकि इसे वास्तव में मिलना कितना था, 24, और कितना मिल गया, 30,000। तो कितना ज्यादा मिला है, 6000। इस वजह से ये 6000 किसको देगा, Q को देगा। इसको मिलना कितना चाहिए था, 36, लेकिन मिला कितना है, 30,000। तो 6000 कम मिला है, ये लेगा। क्लियर। अब इसकी क्या पास कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से देखो, जिसे पेमेंट करनी है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या कर देते हैं हम उसको क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। लेकिन ध्यान से देख पा रहे हो सर, यहाँ तो करंट अकाउंट है। पिछले क्वेश्चन एग्जांपल में आपने कैपिटल अकाउंट लिया था। बेटे ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पर कैपिटल फिक्स होती है वहां सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, वो सारी चीज जो रिकॉर्ड करी जाती हैं वो किसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं, आपकी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं, यदि आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स है। ये बात समझ में आती है। तो ध्यान से सुने इस बात को। तो P करंट अकाउंट और Q करंट अकाउंट, तो ये क्या हो गया आपका, इसको हमने डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज बेटा इनके क्वेश्चंस करने नेसेसरी हैं, इस वजह से मैं अलग अलग टॉपिक की इस छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सके। इस वजह से ये मेरा पर्पस है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो आपको बनाकर दूं, उसका यही रीजन है। क्लियर है। तो प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू for the watching my video, and like and subscribe and shares my video to your friend. It will be more helpful. ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ट्राई एंड नेवर सरेंडर, वीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।